अंजू खातीवाड़ा नेपाल के पोखरा में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस की को पायलट थी। इस विमान में क्रू मेंबर समेत पूरे 72 लोग सवार थे। नेपाल के अधिकारी ये मान रहे हैं कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। अब तक 69 लोगों के शव मिल चुके हैं। हादसे में मारे गए लोगों में से 5 भारतीय भी थे। अंजू खातीवाड़ा की कहानी विमान में सवार रहे बाकी लोगों से अलग है। उनके परिवार के लिए ये इस तरह की दूसरी ट्रेजेडी है। करीब 16 साल पहले अंजू के पति दीपक पोखरेल की मौत भी ऐसे ही एक विमान हादसे में हुई थी। वो भी यति एयरलाइंस का ही प्लेन था। वो विमान भी लैंडिंग के कुछ समय पहले ही क्रैश हुआ था और उस विमान में भी हादसे के वक्त सवार व्यक्ति कोई भी नहीं बच पाया था। रविवार को जो हादसा हुआ है उसमें भी कोई भी नहीं बच पाया। दीपक की मौत के वक्त अंजू की उम्र 28 साल की थी। उस वक्त जीवन में आगे बढ़ने को लेकर अंजू के पास बहुत से रास्ते थे। अंजू के पिता ये चाहते थे कि वो भारत जाए और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, परंतु इस पर अंजू ने इनकार कर दिया। पति दीपक की याद में अंजू एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती थी। वो पायलट बनना चाहती थी और उन्होंने अपना वो सपना पूरा किया भी। अंजू को अपने पति की मौत के बाद जो मुआवजा मिला उससे उन्होंने एविएशन कोर्स कर लिया। वो साल 2010 में यति एयरलाइंस से जुड़ी। ये वही एयरलाइंस है जिसमें उनके पति दीपक पोखरेल भी काम किया करते थे। दीपक एक अनुभवी पायलट थे। वो पहले नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। अंजू से शादी के कुछ साल बाद वो यति एयरलाइंस से जुड़ गए। दीपक जिस विमान हादसे में मारे गए थे वो साल 2006 में हुआ था। अंजू के पति दीपक जिस हादसे में मारे गए थे वो प्लेन दुर्घटना नेपाल के जुमला जिले में हुई थी। यति एयरलाइंस के उस छोटे से प्लेन में 2 पायलट समेत 9 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। ये हादसा लैंडिंग के मात्र कुछ मिनट पहले ही हुआ था। यति एयरलाइंस के कर्मचारी और अधिकारी अंजू को एक काबिल पायलट मानते हैं। वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहती थी। वो पहले भी पोखरा के लिए उड़ान भर चुकी थी। अंजू को उड़ान भरने का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। वो 6300 घंटों से ज़्यादा विमान उड़ा चुकी थी। वो 6300 घंटों से ज़्यादा विमान उड़ा चुकी थी। यति एयरलाइंस का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके पायलट थे कमल केसी। एयरलाइंस के मुताबिक उन्हें 21,000 घंटों से ज़्यादा विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उनका शव मिल चुका है और उसकी पहचान भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ यति एयरलाइंस का विमान घनी आबादी वाले इलाके में नीचे उड़ता हुआ दिखता है और फिर अचानक तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कैबिनेट की बैठक में देश के सभी हवाई जहाज़ों की तकनीकी जांचों को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और जिन लोगों को पता नहीं है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है तो एयरलाइंस में ब्लैक बॉक्स बताता है कि हादसे से पहले विमान किस हालत में था, विमान के किस हिस्से से क्या संकेत आ रहा था, क्या हादसा किसी अचानक हुई गड़बड़ी के कारण हुआ था। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि दुर्घटना के लिए बाहरी कारण जिम्मेदार थे या ये किसी आंतरिक कारण की वजह से हुआ। विमान के ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी होगा। ऐसे में ये जांच के लिए काफ़ी अहम चीज़ होगी। जांच आयोग पूरे 45 दिन बाद अपनी जांच सौंपेगा। नेपाल में साल 2000 से विमान और हेलीकॉप्टर से जुड़ी दुर्घटनाओं में करीब 350 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। विमान दुर्घटना के लिहाज से नेपाल को सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाके में गिना जाता है। बीते साल 30 मई को नेपाल के मस्तांग में एक हादसा हुआ था। इसमें तारा एयर का DH-6 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और विमान में सवार 22 यात्रियों की मृत्यु हो गई। साल 2018 में भी काठमांडू एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ था। 13 मार्च को हुए हादसे में 71 में से 50 लोगों की मौत हो चुकी थी।